हेलो एवरीवन। जब आपको ये कहना हो कि जब फ्यूचर में कोई ऐसा काम है जो चल रहा होगा, जैसे आपको कहना है कि मैं कल बाहर जा रहा होऊंगा इस टाइम पर, है ना, मीन्स आप अपना काम स्टार्ट कर चुके होंगे फ्यूचर में किसी टाइम पर। या फिर आपको ये कहना है कि कल हम फिर से इसी क्लास को देख रहे होंगे, या कुछ समय के बाद में ऐसा कोई एक्शन है जो हो रहा होगा, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। मीन्स फ्यूचर में कोई काम अपनी कंटिन्यूटी बता रहा है ना, तो उसके लिए हम बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप उसे अपने डेली कन्वर्सेशन में डाल सकते हैं, और किस तरीके के ऐसे सेंटेंस है जो हम बोलते हैं फ्यूचर के लिए। आज हम सारी चीजें देखेंगे। चलिए, ज्यादा बातें और ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करूंगी, जैसे इसे टाइम वेस्ट कहते नहीं है ना। चलो, when you imagine yourself in the future, this time next week I will be watching, this time next week, जिस समय पर नेट वीक है, आई विल बी वॉचिंग मूवी, मैं क्या कर रही होंगी, मूवी देख रही होंगी। तो हम कब यूज करते हैं, व्हेन यू इमेजिन योर सेल्फ इन फ्यूचर, जब आज आप ऐसा इमेजिन करते हो, अरे यार अभी तो नेट वीक है, अब कुछ समय बाद तो मुझे मूवी देखना है, 2 घंटे के बाद तो मैं फिल्म देख रही होंगी, या आप इमेजिन कर रहे हो। तो जब आप खुद को इमेजिन करते हो फ्यूचर में, तब भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, और आप कहाँ इसका यूज करते हो, इसका यूज करते हैं टू पोलाइट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेदर सम वर्क विल बी हैपनिंग और नॉट इन द फ्यूचर। जब आप किसी से पोलाइटली किसी से ये पूछना चाहते हो कि क्या ऐसा हो रहा होगा, है ना, मैं तुमसे उम्मीद कर लूं तुम कल तक इस काम को कंप्लीट कर दोगे, जब कल हम इसके बारे में बात करेंगे तो तुम इस काम को कंप्लीट कर लोगे या कर रहे होंगे, क्या तुम इस काम को कल कंप्लीट कर रहे होंगे इसी समय पर, क्या तुम यहीं पर इस काम को कर रहे होंगे, बोलते हैं ना कि तुम यहीं मिलोगे क्या कल मुझे, तो क्या तुम यहीं पर इस काम को कर रहे होंगे। जब आप बोलते हो कि फ्यूचर में किसी टाइम पर फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, तब हम किसका यूज करते हैं, विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसके स्ट्रक्चर में आपको देखना है सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी विल बी, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी विल बी, नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे शी विल बी गोइंग देयर टुमारो, वो कल वहां पर जा रही होगी। या फिर आई विल बी ऑपरेटिंग मोबाइल दैट टाइम, मैं इस समय पर मोबाइल चला रही होंगी। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमने किसका यूज किया, विल बी का यूज किया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट में, अगर आपको सेंटेंस में अगर आपको नेगेटिव सेंस डालना है कि ऐसा काम कल नहीं हो रहा होगा, कल हम नहीं जा रहे होंगे, प्लान कैंसिल हो गया है, जैसे मैंने बोला अरे चलो कल इस टाइम पर तो हम घूमने जा रहे होंगे, आप बोल रहे हो नहीं जा रहे होंगे क्योंकि प्लान कैंसिल हो गया है, तो नहीं जा रहे होंगे, फ्यूचर में कोई काम या कोई एक्शन किसी टाइम पर नहीं हो रही होगी, तो बताने के लिए हमने नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। नेक्स्ट है जब आपको किसी से क्वेश्चन करना हो, क्या ऐसा हो रहा, क्या हम कल बाहर घूमने के लिए जा रहे होंगे, क्या तुम कल मेरी हेल्प कर रहे होंगे, क्या कल तुम मेरे साथ मेरा काम कंप्लीट करवा रहे होंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, विल, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब विथ रीजन आंसर जानना हो तब हम यूज करते हैं डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट। जैसे विल जा रही, आई विल नॉट बी गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रही हूँ। विल आई बी गोइंग देयर, क्या मैं वहां जा रही होंगी, Why will I be going there? मैं वहां क्यों जा रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस के थोड़ा सा इस टेंस के सेंस को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस हम कम ही बोलते हैं लेकिन बोलते जरूर हैं, है ना। कल तुम और मैं इस समय पर वहां जा रहे होंगे, हम रास्ते में चल रहे होंगे, बोलते हैं ना कल हम घूमने के लिए जाएंगे तो इस टाइम पर तो हम रास्ते में चल रहे होंगे, कल इसी समय पर मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा होऊंगा। मीन्स आप कोई एक्शन है जो फ्यूचर में परफॉर्म कर रहे होंगे, आप बता रहे हो उसके बारे में कि ऐसा काम मैं कर रहा होऊंगा,
तब हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो नाम देखकर घबराना नहीं है, स्ट्रक्चर देखकर घबराना है कुछ नहीं, बस विल बी के साथ में फोर्थ फॉर्म वर्ब का यूज करना है। ये हमने पहले भी कंटिन्यूअस टेंस में देखा है ना, फोर्थ फॉर्म आईएनजी कैसे यूज करते हैं आपको पता ही है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं कि आप किस तरीके के सेंटेंसेस को इसमें बना सकते हो। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं फ्राइडे तक इंदौर में रहूंगी, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं ना, अरे मैं संडे तक यहीं रुकूंगी, अगर तुम्हें कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, बोला ही बोला होगा। लेकिन तब हमने ये नहीं सोचा कि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, कि मैं रहे रही होंगी, मतलब मैं फ्राइडे तक यहीं रहूंगी, तो आप यही तो बता रहे हो कि कोई फ्यूचर में काम कंटिन्यूटी में होगा, वही तो हमने बताया है। लेकिन कहने का सेंस अलग है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, ये हमेशा गलत होता है। हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है, मैं फ्राइडे तक इंदौर में रहूंगी, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से रहना होता है, एक होता है स्टे करना और दूसरा होता है लीव करना। लीव करना दैट मीन्स आप परमानेंट वहां पर रह रहे हो, है ना, परमानेंटली आप शिफ्ट हो गए हो वहां पर। स्टे करना कुछ टाइम के लिए, फिक्स्ड एक टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम तक के लिए आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने भी हो सकते हो कि 4 महीने में स्टे कर सकता हूँ, लंबा टाइम। वो परमानेंटली मीन्स आप वहीं के होकर रह गए हो, लीव होगा। वहां पर आप 1 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हो तो उसको हम बोलते हैं स्टे करना। ठीक है, तो मैं फ्राइडे तक इंदौर में रहूंगी, आई विल बी स्टेइंग इन इंदौर टिल फ्राइडे। ठीक है, आई विल बी स्टेइंग इन टिल फ्राइडे, टिल फ्राइडे का मीन्स होता है फ्राइडे तक, तो फ्राइडे तक मैं इंदौर में रहूंगी, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े, इफ यू नीड टू का यूज हम करते हैं जब हम बोलते हैं कि मुझे ऐसा काम करने की जरूरत है, ये बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इफ यू नीड टू, इफ यू नीड टू कांटेक्ट टू, इफ यू नीड टू कांटेक्ट टू मी, तो आप कॉल कर सकते हो, तो यू कैन कॉल मी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्लीज कॉल, प्लीज फ्री मी कॉल, है ना, मतलब तुम फ्री हो मुझे कॉल करने के लिए, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू कॉल मी, मुझे काम, मुझे आप कॉल कर सकते हो, वही मीनिंग होता है। कैन का यूज कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मैं लिख देती हूँ जो आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो। प्लीज फील कॉल मी, मुझे कॉल करने के लिए मतलब निश्चिंत होके करना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को आपको कैसे बोलना है कि मैं इंदौर में फ्राइडे तक रहूंगी, आई विल बी स्टेइंग इन इंदौर एट, सॉरी टिल फ्राइडे। ठीक है, आई विल बी स्टेइंग इन इंदौर टिल फ्राइडे, अगर तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत पड़े, इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट टू मी, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, मुझे अच्छे से कॉल कर लेना बिना किसी टेंशन के, फील फ्री फील करके कॉल कर लेना, या फिर यू कैन कॉल मी डायरेक्टली आप यूज कर। नेक्स्ट है, तुम आज 10 बजे क्या कर रहे होंगे। अब मैं आपको अभी पूछ रही हूँ कि आज 10 बजे तुम क्या कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में तुम क्या कर रहे होंगे, तो कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। व्हाट विल यू बी डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 o'clock। ठीक है, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 o'clock, तुम क्या कर रहे होंगे 10 बजे। मैं सुबह पढ़ रही होंगी जब तुम मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होंगे, है ना, मैं बता रही हूँ कि जब तुम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे होंगे ना सुबह से, तब मैं क्या कर रही होंगी, पढ़ रही होंगी। आई विल बी
आई विल बी स्टडिंग, मैं क्या कर रही हूँगी, पढ़ रही हूँगी। आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर वॉक, है ना, जब तुम घूमने के लिए जा रहे होंगे या तुम वॉक पर जा रहे होंगे। तो व्हेन विल बी गोइंग टू वर्क। वह शाम को ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। ही विल बी अटेंडिंग द important meeting, they will be attending the important meet important meeting, ठीक है, इन द इवनिंग ऐसे भी लिख सकते हो। इन द इवनिंग, he will be attending the important meeting in the evening, वह कल शाम को क्या होगा, important मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा। कल सुबह से ही अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होंगी, मैं सुबह से ही, वह कल सुबह से ही अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, या फिर वो लोग इस समय ट्रेवल कर रहे होंगे इसलिए वो फोन नहीं उठा पाएंगे, है ना। आपको अगर किसी को ये बोलना है कि अरे अभी तो वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे होंगे इसलिए वो नहीं कर कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। शी विल बी वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से ही वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, तो क्या लिखेंगे, शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फ्रॉम मॉर्निंग। वो लोग इस समय ट्रेवल कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रेवलिंग इन दैट टाइम, तो they will not be able to attend the call, able to attend the call। बोलते हैं ना, अरे कल उनको शाम को इस समय पे फोन मत लगाना, वो ट्रेवल कर रहे होंगे तो शायद तुम्हारा फोन ना उठाए, तो क्या बोलेंगे हम, they will be traveling in that time so they couldn't attend your call, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो they will not be able to attend your call, वो तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। हम अनेबल भी यूज कर सकते हैं, विल नॉट बी एबल टू भी आप यूज कर सकते हो, कुडंट भी हम ऐसा नहीं कर पाए ये बताने के लिए। बच्चे उस समय सो रहे होंगे इसलिए शोर मत करना, है ना। तुम जब कल मेरे घर शाम को जाओगे, तुम जिस टाइम पर मेरे घर पे जाओगे मेरे बच्चे उस टाइम पर सो रहे होंगे, तो तुम वहां जाकर शोर मत करना। सो रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन will be sleeping that time, so don't make a noise, तुम मत क्या करना, शोर मत करना, ठीक है ना। चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग दैट टाइम सो डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करना, बोला डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, शोर मत करना। क्या तुम कल इस समय पर मुझसे मिलने आ रहे होंगे, विल यू बी कमिंग टू मीट मी, है ना, मुझसे मिलने के लिए, तो क्या लिखेंगे, कमिंग टू मीट मी, विल यू बी कमिंग टू मीट मी टुमारो, ठीक है, कल क्या तुम मिलने आ रहे होंगे, विल
विल यू बी कमिंग टू मीट मी टुमारो, क्या तुम मुझसे इस समय पर मिलने कल आ रहे हो? क्या तुम मुझे तुम कल इस समय पर क्या कर रहे होंगे? नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा रही होंगी। ठीक है, अब किसी से पूछा है कि तुम कल इस समय पर क्या कर रहे होंगे, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो आंसर भी करना है, नहीं मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होंगी। तो पहले क्या कर रहे होंगे? व्हाट विल यू बी डूइंग मैं अपने बच्चों को पढ़ा। नो, टीचिंग चिल्ड्रन। नो, आई विल बी टीचिंग माय चिल्ड्रन, है ना, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होंगी। चलिए, आपको सारे सेंटेंसेस मेरे साथ ट्रांसलेट करने हैं और मेरे साथ ही इनकी प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ बोलना है। जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाती हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट कुछ नहीं होता है, इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होता है। इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे होगा? जब भी आप वीडियोस देख रहे हो, जो भी सेंटेंस मैंने बताए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको बार बार बोलना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, इन सेंटेंसेस को सीखना है, और जब भी हिंदी में इन्हें यूज करने की बारी आए तो आपको उसी टाइम पर इन्हें यूज भी करना है। ठीक है, फिर हिंदी का सेंटेंस यूज ना करें। इसी तरीके से आपको एक साथी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे साथ करो प्रैक्टिस, ना मैं बता रही हूँ तो आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करें, मेरे साथ में बोले, सर्कल बनाए और सेंटेंसेस बनाए। इसी स्ट्रक्चर्स को लेकर और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए। न्यू न्यू सब्जेक्ट उसमें यूज करें और न्यू वोकेबलरी यूज करें। आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, स्ट्रक्चर को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको टेंस क्लियर होंगे और आपके बोलने में भी फ्लुएंसी आएगी जब आप बोलकर प्रैक्टिस करोगे। कल फिर से मैं इसी क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। हम कल फिर से एक न्यू टेंस पढ़ेंगे या फिर न्यू कुछ भी पढ़ेंगे जो मैं आपको बहुत अच्छा सिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।